नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्माओं से सूत जी शिव पुराण की कथा बताते हुए कहते हैं कि चाहे परिवार देवताओं का हो, चाहे ऋषियों का हो, चाहे मनुष्य का हो, परिवार में किसी न किसी प्रकार का थोड़ा बहुत कलह बना ही रहता है। एक बार भगवान शंकर के यहाँ भी परेशानी आ गई। नारद जी ने गणेश जी को और कार्तिकेय को दोनों को ये सलाह दी कि तुम विवाह कर दो। अब यह भगवान शंकर भी और पार्वती जी भी बड़ी चिंता में पड़ गए। दोनों कह रहे हैं कि हमारा विवाह पहले कर दो। तो उस समय भगवान शंकर ने कहा कि देखो, जो भी व्यक्ति पृथ्वी की एक परिक्रमा लगा करके पहले आएगा उसका विवाह हम पहले करेंगे। अब कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हो गए, मोर वाहन में बैठ करके परिक्रमा लगाने के लिए चले। गणेश जी ने मन में विचार किया कि यदि हम छोटे से चूहे पर बैठ करके जाएंगे, एक तो हमारा इतना वजन है, चूहे चल भी नहीं पाएगा, इसलिए क्या करें, बड़ी चिंता में बैठे थे। नारद जी को देख करके पूछा कि क्या करें। कहा एक काम करो, भगवान शंकर के अंदर पूरा त्रिलोक निवास करता है, तुम भगवान शंकर की परिक्रमा कर लो तो पूरे संसार की परिक्रमा हो जाएगी। गणेश जी ने तुरंत भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके और 3 परिक्रमा लगा करके कहा कि पिताजी आपने जो कहा ना संसार की परिक्रमा लगाने के लिए, मैं लगा करके आ गया, इसलिए अब मेरा विवाह कर दो। भगवान शंकर बुद्धि देख करके प्रसन्न हो गए गणेश जी की और उन्होंने रिद्धि सिद्धि के साथ में विवाह कर दिया। इधर 1 साल के बाद कार्तिकेय जब आए तो आकर के देखे तो घर में झूला बंधे हुए। कहा कि ये किसके बालक है? कहा गणेश के बालक है, ये सोम और लाभ ये 2 बालक हो। कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया कि देखो मेरे साथ में ऐसा अन्याय हुआ, मेरे को परिक्रमा में मिला करके और गणेश की पहले विवाह कर दिए। कार्तिकेय नाराज होकर के दक्षिण भारत चले गए। जब भगवान शंकर और पार्वती को पता लगा, भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसा लगता है कि अपने को पारिवारिक सुख शांति के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर और पार्वती दोनों निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में दक्षिण भारत में एक पिंड के रूप में भगवान की स्तुति करने लगे। और वहां जैसे ही स्तुति करने लगे, कार्तिकेय को देख करके लगा कि किस देवता का व्रत हो रहा है, तो वहां जाकर के बैठ गए और बैठ करके ध्यानस्थ हो गए। तब से कार्तिकेय वही शिवजी की पिंडी के पास में विराजमान है। भगवान शंकर और पार्वती उनके अगल बगल में मल्लिका और अर्जुन के रूप में विराजमान है। तो इसलिए जब कभी भी पारिवारिक कोई प्रकार की कलह होती है तो भगवान शिव के पूजन करने से वो दूर हो जाती है। इसलिए मल्लिकार्जुन का महत्व बताने के लिए सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शंकर और पार्वती कैसे हर अमावस्या पूर्णिमा को वहां पर रूप बदल करके जाते हैं, ये कथा को सुनाया। 12 ज्योतिर्लिंगों में जिनकी हम महात्मा कहते हैं, वो मल्लिकार्जुन भगवान की जो उत्पत्ति की कथा सुनता है उसको भगवान के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान।